गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.1 के और क्वेश्चन करते हैं। 4 तक हमने प्रीवियस वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। देखिए इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन है आपका, इफ यदि a इज इक्वल टू, ए आपको क्या दिया हुआ है 1 2 एंड a इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है -1 1 -1 दिया हुआ है। तो फाइंड, निकाले वैल्यू किसकी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ठीक है, यदि ए बराबर -1 1 तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए को ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू निकालिए इसकी। ठीक है दोस्तों, 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो 2 बार तो आप जानते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कितना हो जाएगा दोस्तों, -1 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट विद -1 1। ठीक है, -1 1 ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तरीका क्या है, तरीका आपको क्या बताया, इसका इसके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, इसका इसके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, इसका इसके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, इसका इसके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। कैसा बनेगा, -1 का -1 के साथ इसका ऑर्डर पेयर इसके साथ, कॉमा -1 का +1 के साथ बनेगा। ठीक हो गया, +1 का -1 के साथ बनेगा। ठीक हो गया, और 1 का 1 के साथ बनेगा। ठीक है, इसका इसके साथ ये लिख दिया, इसका इसके साथ ऑर्डर पेयर ये बनेगा, इसका इसके साथ ये हो गया डियर स्टूडेंट, इसका इसके साथ ये हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ए ऑर्डर पेयर ए और ए क्रॉस प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। अब देखो -1 देखो, इसके एलिमेंट्स का फिर -1 1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 इसके साथ फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका इसके साथ, 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 इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तरीका वही है। कितना हो जाएगा, देखिए इसका इसके साथ क्या बन जाएगा स्टूडेंट, -1 -1 इसका इसके साथ क्या बन जाएगा, -1 -1 1। इसका इसके साथ क्या बनेगा, -1 1 -1 1 तो इसके है ही हैं, इसके साथ -1 और आ जाएगा। इसका इसके साथ क्या बन जाएगा, -1 1 1। इसका इसके साथ क्या बन जाएगा, 1 -1 1। इसका इसके साथ क्या बन जाएगा, 1 -1 1। ठीक है, इसका इसके साथ क्या बना, 1 -1 1। इसका इसके साथ क्या बना, 1 -1 1। इसका इसके साथ क्या बनेगा, देखिए 1 1 -1, और इसका इसके साथ क्या बनेगा स्टूडेंट, 1 1 और 1। तो अभी तक तो ऑर्डर पेयर आते थे, अब ट्रिपलेट आ रहे हैं, इनको बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपल टाइप के हो गए ना। ठीक है, ऑर्डर पेयर, वो तो पेयर में थे, पेयर में तो जोड़ा। अब ट्रिपलेट बोलते हैं उसको, ट्रिपलेट 3 की फॉर्म में आ रहे हैं ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आप निकालेंगे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स टोटल कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट कितने होंगे, इसमें जितने एलिमेंट है उनका इनटू इसमें जितने एलिमेंट है वो इनटू ये सबका मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 × 2 8, तो 8 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है,
तो आगे आपको तरीका निकालने का, ऐसे इसको फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखें आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, इफ ए ऑर्डर पेयर बी इस रूप में दे रखा है स्टूडेंट ए एक्स, ये उसके ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी वन है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू ए ऑर्डर पेयर एक्स, ए ऑर्डर पेयर वाई, बी ऑर्डर पेयर एक्स, बी ऑर्डर पेयर वाई। ठीक है, ये दिया हुआ है। आप निकालिए, फाइंड निकालिए किसका, ए भी निकालिए और बी भी निकालिए। ठीक है, फाइंड ए एंड बी। तो ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ए ऑर्डर पेयर बी निकाल रहे हैं ना, तो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट हमेशा ए का होता है, ये आप जानते हैं। ए ऑर्डर पेयर बी निकाल रहे हैं, सॉरी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल रहे हैं, तो जो ऑर्डर पेयर बनते हैं पहला एलिमेंट ए का होता है, दूसरा एलिमेंट किसका होता है, बी का होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए, और ए ऑर्डर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी आपके सेट के रूप में आएगा, सेट के रूप में है यही। अब सेट के एलिमेंट कैसे हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में है। ठीक है ये सेट के एलिमेंट्स, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, एक 4 एलिमेंट है। तो ए सेट में कौन कौन हो जाएंगे, जो फर्स्ट है ए, तो ए सेट में रिपीटेडली लिखते हैं नंबर, तो ए बी दो बार नहीं लिखते हैं, क्यों, एक बार आएगा बी, एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब जो ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट है एक्स वाई, एक्स और वाई, देखो एक्स तो दो बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, मतलब एक्स वाई है ना, तो रिपीटेड हो रहा है, एक ही बार आएगा, इसलिए एक एलिमेंट आपके ए बी होंगे और बी के एलिमेंट आपके एक्स वाई होंगे। अब इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई। ठीक हो गया, बस ऐसे तो है ही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन 7 में क्या है, लेट्स, आपको दिया हुआ है, माना ए इज गिवन एज, ए आपके पास दिया हुआ है 1 2, ए आपके पास 1 2 है, बी है डियर स्टूडेंट आपका 1 2 3 4। ठीक है, ए आपका 1 2 है, बी आपका 1 2 3 4 है, सी आपका 5 6 है, एंड डी कितना दिया हुआ है 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। आपके पास ए 1 2 दे रखा है, बी आपके पास 1 2 3 4 दे रखा है, सी आपके पास 5 6 दे रखा है, और डी 5 6 7 8 दिया हुआ है। आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई, क्या वेरीफाई करिए, फर्स्ट वाला है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, सेकेंड, सॉरी आपको ये प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट, ये प्रूफ करने के लिए है, दिस इज इक्वल टू, एक किसके इक्वल है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन सी। पहले इतना निकालिए, फर्स्ट पार्ट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, गलत लिख दिया मैंने क्या, यहां पर है राइट हैंड साइड में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, इंटरसेक्शन, यहां पर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ऐसा है ये प्रूफ करने के लिए, ठीक है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। अब पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए, ठीक है, फिर हम राइट हैंड साइड देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड है आपका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। अब सबसे पहले ये तो दिया हुआ है आपको, ये तो हमारे पास ही है यहाँ से, ठीक है। अब ये वाला ये मत करना आप यूज, है ना, ये वाला ये यूज मत करना, प्रीवियस क्वेश्चन का है ना, इसको रहना, ठीक है। आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ए दिया हुआ है 1 2, बी इंटरसेक्शन सी, बी भी दे रखा है सी भी दे रखा है। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, कितना होता है, बी और सी का इंटरसेक्शन, intersection means intersection of B and C means common elements between B and C, B और C में common element, B intersection C था ना लेफ्ट हैंड साइड, B intersection, अब B में 1 2 3 4 है, C में क्या है 5 6 है, तो कॉमन तो कोई भी नहीं है। जब कॉमन नहीं है, ठीक है, तो नल सेट हो गया, या आप इसको लिख देंगे 5, ये तो 5 हो गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 इज इक्वल टू 5, आप याद रखेंगे। हमने आप ये भी बताया था कि यदि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो कोई एक सेट यदि इम्प्टी है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इम्प्टी होता है, नल सेट हो जाता है, ठीक है। तो 5 क्या है, ये नल सेट है, इम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है। तो बी इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, देखो 1 2 3 4, इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 इसके 5 6, कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये नल सेट आ गया। तो नल सेट को आप या तो ऐसे दिखाइए रिक्त समुच्चय को, या आप इसको दिखाइए। अब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का, बी इंटरसेक्शन नल सेट के साथ, तो नल सेट आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो नल सेट आ गया। अब राइट हैंड साइड देखिए, यहाँ आप राइट हैंड साइड क्या है दोस्तों, राइट हैंड साइड है आपके पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। सबसे पहले आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, क्या होगा दोस्तों, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या हो जाएगा 1 1, देखो पहले 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4, अब 2 का 2 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक हो गया, ये आ गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। अब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी कैसे होगा, इसका और इसका 1 5 1 6 2 5 2 6 1 5 1 6 2 5 2 6, क्या होगा। आपने ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, तो ए में 1 2 एलिमेंट है ये, और सी वाला आपका ये है, तो 1 का 5 के साथ 1 5, 1 का 6 के साथ 1 6, 2 का 5 के साथ 2 5, 2 का 6 के साथ 2 6, ठीक है। अब देखिए आप, इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको क्या मिल रहा है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट है 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी में क्या है 1 5 1 6 2 5 2 6। तो कोई कॉमन है, देखो यहाँ कोई 1 1 है, यहाँ कोई 1 2 है, यहाँ कोई 1 3 है, नहीं है, यहाँ कोई 1 4 है, नहीं है, यहाँ कोई 2 1 है, नहीं है, यहाँ कोई 2 2 है, नहीं है, यहाँ कोई 2 3 है, नहीं है, यहाँ कोई 2 4 है, नहीं है। मतलब इंटरसेक्शन मतलब इसके और इसमें कॉमन, अब एक भी एलिमेंट नहीं है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कुछ भी कॉमन है तो क्या हो जाएगा, नल सेट हो गया, 5 हो गया, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड आपका नल सेट आया, राइट हैंड साइड क्या है, नल सेट आया। इसका मतलब अंडरस्टैंड आप लिख देंगे कितना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ठीक है, क्योंकि ये भी नल सेट आ रहा है और ये भी नल सेट हो तो क्या बराबर, आपको वेरीफाई करना था। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, तो सेकंड में क्या है देखिए, ठीक है स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है सेकंड पार्ट में इसका, इसके सेकंड पार्ट में आपके पास क्या आता है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी सबसेट है, उप समुच्चय है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी का। ठीक है, तो आप पहले निकाल लीजिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी में एक एलिमेंट लिख दीजिए, एक एलिमेंट आपके कितने 1 2 है, और सी के कितने अंडरस्टैंड, सी के एलिमेंट कितने हैं, सेट है ना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। सी के एलिमेंट है आपके 5 6। ठीक है, बनाइए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी करिए, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 5 1 6, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 5 2 6 बन गया। अब निकालिए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, बी के एलिमेंट लिख दीजिए। बी के एलिमेंट क्या है आपके पास, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके डी के साथ हो गए, डी क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। अब बनाइए, काफी बड़ा बन जाएगा। बी बाइनरी ऑपरेशन, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बाइनरी ऑपरेशन तो खैर दूसरा कंसेप्ट है। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट जी, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, है ना, ये तो है 1 5 1 6 1 7 1 8। अब 2 का देखो 2 5 2 6 2 7 2 8, ऐसे तो होगा 2 5 2 6 2 7 2 8। अब 3 का लो, 3 5 3 6 3 7 3 8 3 5 3 6 3 7 3 8। अब 4 के ला, 4 5 4 6 4 5 4 6 4 7 4 8। अब देखिए तो सबसेट का मतलब क्या हुआ, सबसेट का मतलब हुआ जैसे मैं कहूँ ए फॉर एग्जाम्पल कहीं पर 1 2 है और बी है 1 2 3, इसके सारे एलिमेंट इसके पास है नहीं, 1 2 3 ये तो है, तो आप लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे तो लिखते हैं आप इस केस में, इस वाले केस में। अब यहां देखो इसके एलिमेंट यहाँ है कि नहीं है, देखिए 1 5 कहीं है, 1 5 1 5 देखो, 1 6 1 6 भी है, 2 5 2 5 भी है, 2 6 2 6 भी है। इसमें 4 एलिमेंट और 4 के 4 कहाँ हैं, यहाँ है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा अंडरस्टैंड, ए बाइनरी ऑपरेशन या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इज द सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, इसलिए यह इसका एक टुकड़ा है, यह इसका एक छोटा हिस्सा है, तो उसको सबसेट के रूप में लिखते हैं। ठीक हो गया। अब 8 क्या है, ठीक है। अब देखिए मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 कर लेता हूं, तब हो सकता है मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे भी दूं काम करने के लिए। ठीक है, कुछ आप भी दिमाग लगाइए, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस ढंग से करना है, सब क्लियर हो गई होगी स्थिति।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। एट में क्या है, लेट ए आपके पास सेट क्या है 1 2 एंड बी है, बी सेट एडजस्टेंट दिया हुआ आपके पास 3 4। ठीक है, राइट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये तो निकाल देंगे आप आसानी से, निकाल देंगे, निकाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, देखो 1 का 3 के साथ 1 3, 1 का 4 के साथ 1 4, 2 का 3 के साथ 2 3, 2 का 4 के साथ 2 4। क्लियर? अब आप देखिए, हाउ मैनी सबसेट्स विल ए बाइनरी ऑपरेशन बी है, या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने सबसेट होंगे। अब आपने, मैंने पावर सेट पढ़ाया था आपको, यदि ए कोई सेट है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए सेट ए इज n, यदि कोई सेट ए है उसमें n एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज गिवन बाय 2 to the power n। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। ठीक है, किसी सेट में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 to the power n। पावर सेट मतलब घात समुच्चय, और घात समुच्चय क्या होता है, उसके सारे सबसेट। अब जैसे माना ए आपका 1 2 है, ठीक है, तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, देखो इसके पहले सबसेट देखो आप, सबसेट लिखिए पहले, तब पावर सेट लिखेंगे। सबसेट हो जाएगा इसका, सबसेट्स, सबसेट कितने हो जाएंगे दोस्तों, देखिए 1 2 सबसेट है, फिर 1 2 और फिर 5, ये तो होंगे सबसेट। एक एक एलिमेंट पहले एक एक है, ये भी सबसेट है, क्योंकि ये पूरा यहाँ है कि नहीं, ये 1 यहाँ है ना, ये भी सबसेट है इसका, नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ भी है। पहले मैंने 1 1 करके लिए, फिर मैंने पूरा ले लिया 1 2, और नल सेट भी होता है। मतलब प्रत्येक सेट के सबसेट स्वयं भी होता है और फाइव भी होता है। एक तो स्वयं और फाइव अलग अलग ये तो होते ही हैं, पर ये भी है। तो इन सब सेटों का जब मैं एक सेट बनाता हूं, जितने सबसेट निकले, जब मैं उनका क्या बनाता हूं, एक सेट बनाता हूं। जैसे 1 2 1 2 और ये नल सेट, इसे बोलते हैं पावर सेट। सेट जितने सबसेट निकले किसी सेट के, तो सब सेटों का भी जब मैं सेट बनाता हूं तो उसे पावर सेट कहते हैं, घात समुच्चय। और इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने होंगे, यहाँ तो आप गिन सकते हैं, यहाँ तो आप गिन सकते 1 2 3 4, और फॉर्मूले से कितना 2 to the power n, 2 to the power n मतलब 2 to the power n, n मतलब कितने एलिमेंट है 1 2, तो 2 to the power 2 कितना होगा 4। यदि यहाँ पर 3 एलिमेंट होते तो 2 to the power 3, तब इसके सबसेट 8 होते। ये यहाँ पर 4 एलिमेंट होते तो 2 to the power 4 वो आ जाता। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो, एक तो आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में सबसेट कितने होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, कितने सबसेट होंगे स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला है 2 to the power n। अब 2 to the power n मीन्स कितने एलिमेंट है इसके 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 16 एलिमेंट हैं इसके। मतलब इसके कुल कितने सबसेट होंगे, 16 सबसेट होंगे इसके। अब उनकी लिस्ट बनाओगा, ठीक है, सबसेट्स ऑफ ए
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के उपसमुच्चय, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या। ठीक है डस्टिन, ये अब आप सबसेट कौन कौन होंगे देखो तो जरा, कौन कौन सबसेट बनेंगे, पहले एक एक करके लो, एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, पहले एक एक एलिमेंट करके लो। तो 1 3 एक एलिमेंट हो गया ना, ये ऑर्डर पेयर पूरा एक एलिमेंट है। फिर दूसरा ऑर्डर पेयर 1 4 ऐसे, फिर तीसरा ऑर्डर पेयर 2 3 ऐसे, फिर 2 4 ऐसे। पहले एक एक करके लिया, अब दो दो करके लो, इसको इसको, फिर इसको इसको, फिर इसको इसको। ठीक है, अब देखो 1 3 के साथ 1 4, अब मैं दो दो करके ले रहा हूं, है। फिर 1 3 के साथ 2 3, 1 3 और 2 3, फिर 1 3 के साथ 2 4, 1 3 के साथ 2 4। ठीक है, अब इसका नंबर लगा, अब इसका इसके साथ तो हो रखा है, 1 3 और 1 4 तो हो रखा है ना, 1 3 1 4 तो हो रखा, तो पीछे नहीं आएगा, ये आगे जाएगा। क्या होगा, 1 4 2 3 नहीं होगा, इसका इसका फिर इसका इसका। ठीक है स्टूडेंट, इसका इसका लिख दिया, अब इसका इसका देखो 1 4 2 4। ठीक है, अब इसका 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 बन जाएगा, पीछे तो आएगा नहीं क्योंकि ये भी आ रखा है, ये भी आ रखा है। अब इसका इसका होगा, वो कितना हो जाएगा 2 3 2 4। अब मैंने दो दो भी ले ली, अब मैं लूंगा 3 3। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब मैं इसको 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 लूंगा। देखिए 1 3 1 4 2 3। ठीक है, 1 3 1 4 2 3। अब मैं क्या करता हूं, इसको छोड़ देता हूं, इसको 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 लेता हूं दूसरा। देखिए आप, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसको मैंने छोड़ दिया है, छोटा कट कर देते 1 3, क्या छोड़ा, ये छोड़ दिया 2 3। ठीक है, 1 3 इसको छोड़ दिया, 2 3 और 2 4। अब क्या करता हूं, अब इसको छोड़ देता हूं, इसको 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 ले लेता हूं 1 3। ठीक है स्टूडेंट, 1 4 और 2 4। ठीक है, कितने हुए, कितने हुए देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9। ठीक है, 10। ठीक, अब 3 3 11। ठीक, 12 13। अभी 13 तो हो गए। और देखो आप अब कहां लिखेंगे, चलिए यहां लिख देते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ ना, यहां लिख देता हूं। मैं 3 3 ले रहा था ना, एक और आएगा अभी। अभी देखो कौन कौन आएंगे, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, और ये भी हो गया। अब कौन बचा होगा, इसका देखिए, ये इसका किसके साथ बचा होगा, आप देखो, इसका इसके साथ भी हो रखा है, इसके साथ भी हो रखा है, इसका 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 1 4। हाँ, ये रहेगा, एक 1 4 2 3 2 4 आया कहीं क्या, 1 4। इसको देखो कहीं आया 1 4 2 3, 1 4 2 3 कहीं नहीं आया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 1 3 कहीं नहीं है ना। ठीक है ना, 1 4 और 2 3 कहीं नहीं है।
तीन तीन में कहीं नहीं। और कोई सेट स्वयं में भी स्वयं का क्या होता है, सबसेट होता है। ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 3 1 4 2 3 2 4 और एक हो जाएगा नल सेट। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रत्येक सेट अपना सबसेट भी होता है। तो ये खुद अपना एक सबसेट हो गया, ये यहां से लेकर यहां तक, और एक नल सेट भी होता है। तो 14 हमने काउंट कर लिए थे, 39 तक हो गए, एक 14 और एक 15 और 16। तो आगे में पूरे देखो, यहां तो संख्या पूछी हुई थी कि कितनी कुल संख्या होगी, तो संख्या भी निकाल दे 2 टू द पावर n से, और कौन कौन होंगे, इस सारे सबसेट की लिस्ट होगी। क्लियर है, ऐसे करेंगे इसको। हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी बी टू सेट सच दैट n इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 3, फाइंड ए एंड बी। अच्छी तो सिंपल सी बात है, फाइंड एलिमेंट। हाँ देखो ये सिंपल सी बात है, चलिए इसको भी मैं बता देता हूं आपको। ये समझ गए आप, इसको प्रैक्टिस फिर करना, दिक्कत आएगी आप व्हाट्सएप में मैसेज करना, तो फिर आपको समझा देंगे। सब सेट निकालना आपने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा है। यहां एलिमेंट्स जो हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट्स में वो ऑर्डर पेयर के रूप में, बस ये अंतर है। ठीक है, ऑर्डर पेयर को आप अलग अलग नहीं करेंगे, ऑर्डर पेयर एक एक ऑर्डर पेयर एक साथ उसके दो एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 9। ए बी बी टू सेट सच दैट, ए में कितने एलिमेंट है जस्टिन, 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3, एंड बी में कितने एलिमेंट है जस्टिन, 2 एलिमेंट्स हैं, और वो कह रहे हैं कि x1 y2 z1 बिलोंग्स टू दिस। ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू का मतलब हुआ कि x1 भी इसमें है, x1 इसका एलिमेंट है, y2 इसका एलिमेंट है, z1 इसका एलिमेंट है। अब आप देखिए तो a में कौन कौन एलिमेंट हो जाएंगे, देखिए तो ये जब इसके एलिमेंट हैं तो जो पहला वाला होता है, पहला एलिमेंट वो ए का होता है, तो ए में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और बी जो होता है, बी आपका दूसरा वाला होता है, बी दूसरा वाला मतलब 1 2 1। अब 1 2 1 तो रिपीट नहीं करेंगे, 1 और 2 हो जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो इसमें 3 एलिमेंट हो गए, इसमें कितने हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। भाई इतना ही करना था। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब आगे रिलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना बहुत जरूरी था रिलेशन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।